बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जी हाँ, इन दोनों वो फिर से चर्चा में आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पीठ से चारों वेदों की प्रतिज्ञा लेकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मुहिम चालू कर दी है। जी हाँ, उन्होंने अपने गांव गड़ा गांव में 7 दिन का महायज्ञ भी रखवाया है। यह महाकुंभ संतों के लिए लगाया गया है, जहां पर लाखों की मात्रा में, लाखों की संख्या में भीड़ जमा हो रही है, भक्तों की भीड़ जमा हो रही है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने ये मुहिम छोड़ दी है। वैसे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी चीज के मोहताज नहीं है, किसी के साथ के मोहताज नहीं है, पर अब उन्हें कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। कांग्रेस के पूर्व सीएम यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाने आए। वहीं बीजेपी का तो साथ पहले से ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है। दरअसल 18 फरवरी को यह भी कहा जा रहा है कि एमपी के मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर बाबा के यहां हाजिरी लगाने आएंगे। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन 121 बेटियों की यहां पर शादी भी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने बड़ी ललकार से, हुंकार से कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति है जो हर भारतीय के रग रग में शामिल है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। वहीं संविधान के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान का पालन करना हमारी संस्कृति है, संविधान हमारी संस्कृति है, इसलिए कोई भी जाति सूचक शब्द हिंदू शब्द से नहीं मिलाना चाहिए। अगर कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति हज करने जाता है तो उसे हजी नहीं कहा जाता, उसे हिंदू ही संबोधित किया जाता है। तो हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है जिससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का पता लगे। हिंदू एक ऐसा शब्द है जो कि हमारी संस्कृति को बताता है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू संस्कृति वाले लोग ही रहते हैं, भारत में हिंदू संस्कृति वाले लोग ही रहते हैं, तो हिंदू शब्द से लोगों को इतनी परेशानी क्यों? वहीं बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पर कही गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कुछ ऐसा ही कहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान के लिए कहा कि पाकिस्तान भारत का ही बेटा है, तो पाकिस्तान भारत का बेटा है तो पिता पुत्र को मिलाना हमारा काम है, इसलिए हमारी ये मुहिम जारी है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत के लिए जो ये मुहिम चलाई गई है, ये जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। देश के संत इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये भी कहा कि हमारे संविधान के पहले पेज पर भगवान श्री राम का फोटो है, तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये भी चीजें कही गई कि भारत को अखंड बनाना है, भारत जो खंडित हो रहा है, खंड खंड हो रहा है, लोग जातियों के आधार पर बढ़ रहे हैं, उन सभी को एक करना है और भारत को अखंड बनाना है। वहीं इस मुहिम में अब भजन गायक, मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया। वहीं दूसरी तरफ 18 फरवरी को महायज्ञ, यहाँ पर 18 फरवरी को महायज्ञ तो गड़ा गांव में हो ही रहा है, वहीं 121 लड़कियों की भी शादी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 18 फरवरी को जो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के द्वारा पद यात्रा की जा रही है, जिसका नाम है हिंदू स्वाभिमान जागरण पद यात्रा, जो कि ये शुरू हुई है। इसमें 500 से अधिक जो संत हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अलग अलग जगह से इस यात्रा को निकालेंगे, लोगों के साथ अपनी बातें रखेंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों से बात करेंगे और हिंदुओं को अपने हित की, अपनी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा यहाँ पर की जाएगी और लोगों में जागृति फैलाई जाएगी। वहीं 19 मार्च को रायपुर में एक सम्मेलन होने वाला है, जहां पर ये संत हिस्सा लेंगे और यहां से संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अपील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुरी के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने तो ये मुहिम पहले ही शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ देश के कोने कोने से ये आवाज उठाई जा रही है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। कभी कोई पदयात्रा निकाल रहा है, कोई महायज्ञ कर रहा है, तो कोई राष्ट्र से अपील कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।